तो देखो, जैसे कि युद्ध करने वाला योद्धा रथों में रमण करता है, तो ठीक उसी प्रकार ईश्वर जो ये संसार बनाया है, पृथ्वी आदि लोक, इन सब में रमण करते हैं, में इसमें क्रीड़ाएं करते हैं। और हम युद्ध के साधन बड़े बड़े, जैसे कि संसार में निरंतर ईश्वर नई नई क्रीड़ाएं कर रहे हैं, विचित्र विचित्र क्रीड़ा कर रहे हैं। नए दिन में नई नई क्रीड़ा होती है, नए समय के अनुसार क्रीड़ाएं ईश्वर में के अनुसार आवश्यक अवश्य परिवर्तन करने पड़ते हैं ईश्वर को, क्योंकि रज अधिक करना और सत्व गुणों में परिवर्तन करना होता है कि धर्मवान व्यक्ति धर्म की ओर तीव्रता से बढ़े और अधर्मी लोग अधर्म से अधर्मी रुके। अधर्मी को रोकते हैं ईश्वर और धर्मवान व्यक्ति को आगे बढ़ाते हैं। कोई कहता है ना, कलयुग में कैसे हम इस धर्म के मार्ग में इस सत्य अपने को कैसे जानेंगे, तो ईश्वर ने उनके लिए इस युग में भी ऐसे प्रयत्न कर रखे हैं, ऐसे प्रयास कर रखे हैं, जिससे कि वह और अधिक तीव्रता से इस अधर्म में न आए और अधिक तीव्रता से अपनी रक्षा करते हुए ईश्वर उनकी आगे बढ़ाता है। उनको उनको तीव्रता से सत्य ज्ञान प्राप्त कराते हैं और अधर्मी को बाधित करते हैं, उनके ज्ञान का नाश करते हैं, उनका कर्म फल का नाश करते हैं, उनके पाप ग्रसित होते हैं और जो पापों से मुक्त करते हैं सज्जनों को ईश्वर व्यक्ति, धर्मवान व्यक्ति को ईश्वर आगे निरंतर बढ़ाते रहते हैं। तो ऐसे ही प्रजा का पालन करने वाले राजा को भी निरंतर प्रजा की सेवा हेतु निरंतर जो कर्म करता रहेगा, धार्मिक सज्जन व्यवहार रखेगा प्रजा से, वह आगे बढ़े। वह जो राजा निरंतर प्रजा की सेवा हेतु नए नियमों को देखेगा, नियमों सत्य की कसौटी पर उनको परखेगा, निरंतर उनको अपडेट वर्तमान परिस्थिति से संसार में सत्य व्यवहार ऐसे नियम राजा प्रजा के लिए लागू करेगा, तो वह धर्म में अधिक बढ़ेगा। ईश्वर उसके लिए ऐसे ही नियम से उसको तीव्रता से बढ़ाएंगे। धर्म व बल से दुष्ट मनुष्य को जीतने तथा परमात्मा सज्जन पुरुषों की रक्षा करने वाले मनुष्य का प्रकाश करती है। यह वेदवाणी जो ईश्वर की वाणी की धर्म सत्य स्वभाव, देखो वही है सत्य स्वभाव के नियम। यथावत ईश्वर इस संसार का पालन करते हुए यथावत कर्म फल देते हैं, व्यवस्था करते हैं। ऐसे ही जो युद्ध के में योद्धा होता है, वह विजय के हेतु बड़े बड़े रथ में की क्रीड़ा करता है। जैसे ईश्वर कर्म फल देते हैं, वैसे ठीक उसी प्रकार राजा प्रजाओं के लिए विभिन्न विभिन्न ऐसे उनको वश में रखता है, बाधित रखता है, जिससे कि उनको बुरे व्यक्ति को, शत्रु को, तो ठीक उसी प्रकार राजा शत्रुओं को बांध कर बाधित करके उनको कर्म फल की व्यवस्था देता है। बुरे को, शत्रु को जीत करके उनकी स्वतंत्रता उनकी छीनता है, स्वतंत्र कम करता है, जिससे कि उनको उस यथावत फल मिले, यथा योग्य व्यवहार करता है, सज्जनों की रक्षा करता है। तो ऐसे मनुष्य की सज्जनों की रक्षा करनी चाहिए, जो विनाश रहित प्रकृति आदि द्रव्यों का पालन करता है ईश्वर। वैसे सत्पुरुषों जो की रक्षा करने वाले राजा सत्पुरुषों की रक्षा करता है, दुष्ट को दंड देता है। सज्जनों की रक्षा करने वाले, विजय के देने वाले परमेश्वर के व शत्रु को जीतने वाले धर्मात्मा मनुष्य के गुण गानों को नित्य बढ़ाती रहे।